अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकरम सोनू और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शो पे होंगे डिफरेंट आर्टिस्ट। आज एक ऐसे आर्टिस्ट हमारे सेट पर हैं कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं किस तरह उनसे बातें करूंगा, जिस तरह मैंने उनसे डांस सीखा, जिस तरह मैंने उनको देख के कपड़े पहनना सीखे। बल्कि मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया, हमारे पूरी दुनिया में जाके हमारे फ्लैग को मनवाया कि वी आर पाकिस्तानी। एक ऐसे आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूं सिंगिंग की तो वो सिंगर है, अगर मैं बात करूं डांस की तो वो डांसर है, अगर मैं बात करूं कोरियोग्राफर की तो वो कोरियोग्राफर है, अगर मैं बात करूं राइटर की तो वो लिखते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है। क्या क्या उनके बारे में बात करूं, आप खुद देखें, खुद सुने, आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करने वाला हूं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही टैलेंटेड अमजद राना साहब जी। कैसे हैं अकरम अस्सलाम साहब? वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि पॉडकास्ट, ये जो आपका सेक्शन है माशाल्लाह से रौनक लगाई हुई है। और विद सोनू, क्या बात है अकरम सोनू, माशाल्लाह से जच रहे हो, प्यारे लग रहे हो। और एक बात भूल गया कि मैं एक्टर भी हूँ। हाँ, मैं बताना चाह रहा था आपको, मैं अगर आप ये खुद बताते तो उसमें मजा आता। देखिए कितनी कमाल बात होती है कि इतना सारा टैलेंट एक ही इंसान में होना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होता है। अल्लाह पाक एक ऐसे इंसान को आर्टिस्ट बना के भेजते हैं कि जाओ दुनिया को एंटरटेन करो, चाहे वो सिंगिंग से, चाहे कॉमेडी से, चाहे एक्टिंग से, चाहे डांस से। मज़ा, जब मैं आपको बताऊँ अमजद राना साहब की जब एंट्री होती है ना, हाय हाय अमजद भाई, आपकी एंट्री कमाल एंट्री होती है। मैं तो बहुत सारे शोज में आपके साथ होता हूँ। अच्छा, मुझे, मैं ये वाली बातें करूंगा तो लोगों को लगेगा हम एक दूसरे को प्रमोशन दें। आपको मतलब एकदम आप ड्रेसेस ये वो माहौल, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है? ये फील्ड में मेरी जो फील्ड डांसिंग फील्ड नहीं थी, या अच्छा। लाजमी बचपन से जो शौक था एक्टिंग का था मुझे। एक्टिंग का शौक था तो मैं चाइल्ड स्टार के तौर पर हैदराबाद से इंसर ताल्लुक है, जहाँ मोहम्मद अली एक्टर, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और मौजूदा सलीम जावेद भी वहीं के थे। अच्छा। तो मैं एज ए एक्टर सलाउद्दीन दुनिया साहब, फाद मुस्तफ़ा के वालिद, अच्छा। गुलाब चांडियो साहब, मंजूर मुराद साहब, नादिर बलोच साहब, नासिर बलोच साहब और ये बहुत से, और अजीज़ आर्ट सर्कल एक म्यूज़िक वो होता था एकेडमी। तो मैं वहाँ पर मैं जाता था और एज ए एक्टर जो है जी। मैं छोटे छोटे ड्रामों में काम किया करता, वो भी सिंधी ड्रामे। अच्छा। और सिंधी माँ गलाइंदो आया, अरे वाह। मतलब हैदराबाद जो आया माँ, हाँ। टन्नू वली मोहम्मद। अच्छा। तो खैर बड़ा अच्छा लगता था कि ड्रामों में मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल का बच्चा अच्छा। और ड्रामों में काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था। डांस तो दूर तक की कहानी नहीं थी। अच्छा। तो बाद में बस मैं, एक दोस्त है मेरा जो हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो मारवाड़ी था। मारवाड़ी। तो वो थाल के ज़रिए बस वो मारवाड़ी डांस करते थे, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अच्छा। नहीं। तो मैंने उससे थाल बैलेंस करना सीखा। ठीक है। और सीखा तो एक डांस की शक्ल बन गई। सही। जब डांस की शक्ल बन गई तो छोटे छोटे जो मोहल्ले में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जब मैं वहाँ जाने लगा और वो थाल वाला डांस करने लगा, बैलेंस ठहर गया। ठीक है। तो करता करता अच्छा, मेरे जो बड़े भाई हैं वो योगा मास्टर थे, वो कराटे मास्टर थे। अच्छा। उनसे यानी कि जो मैंने योगा सीखा, फिर वो जलती हुई मोमबत्तियाँ प्लेटों में करते करते वो बैलेंस, क्योंकि थाल भी कर रहा था मैं, 1-2 सालों में प्रैक्टिस हो गई मुझे। तो करते करते एक मोमबत्ती का मैंने उसमें लगाना शुरू किया बैलेंस के साथ, तो वो ठहर गया। तो एक वो डांस की शक्ल बन गया, योगा कैंडल मास्टर। यानी कि आप एज एक्टर आए थे, फिर आप एज ए डांसर परफॉर्म करने लगे। डांसर नहीं, योगा मास्टर, यानी योगा मास्टर। योगा डांस तो सिर्फ बैलेंस करता था ना मैं। अच्छा। लोगों को अच्छा लगता था, डांस तो उस वक्त सीखा ही नहीं था मैंने। ठीक है। वो हल्का फुल्का हिलजुल कर लेते थे, वो तो बेताला, लेकिन क्योंकि मैं रिदम बजाना भी जानता था। अच्छा। तो फिर उसकी वजह से जो है रिदम मेरे पैरों में आ गया, जिसको आप कांगो कहते, 3 होते हैं बड़े। जी। वो मैं क्लब में बजाता था, अजीज़ आर्ट सर्कल। और अब्बास भाई हमारे म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर। तो बस इस तरीके से मुझे एक्टिंग का शौक़ था। अच्छा। हाँ, तो उस ज़माने में जो है, फिर ये 75 की बात है, फिर 80 के शुरू में जब वालिद साहब की मेरी डेथ हुई, तो लाजमी फिर बच्चा जो है फिर निकल जाता है। हाँ। चप्पर बड़े होने लगते हैं, उड़ने लगता है। हाँ। तो मुझे मरहूम सुल्तान शेख साहब, जी जानता हूँ बिल्कुल, बोले यार कराची से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, नवाब शाह, तुम अगर मेरा टिकट खर्च करो तो मैं तुम्हें वो शो कराऊं, और ये तुम्हारा कैंडल जो है ना इधर करते हो तुम, गली बोलो, वहाँ कराता हूँ मैं। अच्छा। खैर मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट आए होते, सईद सुलेमान शाह और इब्राहिम डाडा, उनके साथ एक लड़की होती थी शकीला खान। अच्छा। हाँ, और क्या नाम है उनका, मोइन अख्तर साहब। अच्छा। बहुत से आर्टिस्ट। ठीक है। अब मेरी एंट्री क्योंकि नया था, नए बंदे को कौन चांस देता है।
उन्होंने बोला चलो ठीक है सुल्तान शेख आप बोल रहे तो हम एंड में इस बच्चे को एंट्री करा देते हैं। तो जब मेरी एंट्री हुई है और फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ नवाब शाह में मैंने, वैसे छोटे गली में करता था, जब बड़े शो में कराची के आर्टिस्टों के एंड में यानी कि वो मौजूद थे, जब मैंने एंट्री की तो क्लैपिंग तो टू मच। वो आर्टिस्ट जो कराची से आए तो वो मुझे इनामत दे रहे हैं माशाल्लाह। हालांकि वो खुद डांसर थे, इब्राहिम डाडा साहब। अच्छा। एक तो फनकारों में जेलिसपना भी तो नहीं, ये नया था ना बिल्कुल। ये नया था। वो फायर डांस कर चुके थे निहारी का, एक हिस्टोरिकल एक बनाया हुआ था शकीला खान के कि एक जंगल में वो आता है, फिर लड़की को पकड़ता है, वो आपसी जो होता है उसको मारता है, फिर आग जलाते हैं। तो वो तो उनका हिट था उस जमाने में। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट नहीं, डिफरेंट थी। और मैंने जब परफॉर्म किया तो वही लोग डांसर मुझे पैसे दे रहे, वाह क्या समझे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मोइन अख्तर साहब ने आपको देख लिया वहाँ पे? देखा, फिर से सुलेमान शाह साहब और मोइन साहब ने मुझे कराची, और शाहीन खलील साहब मरहूम, और इकबाल सियानी बिना का गीत वाला। अच्छा। अगले पायदान पर जो बात करते थे ना, जो एक तो अमीन सियानी इंडिया में, एक ही हमारे। कैसे बात करते हैं? इकबाल से, बहनों भाइयों अभी अगले पायदान पर है किशोर कुमार, तो आइए गाना सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आइए सुनते हैं गाना किशोर कुमार। तो मतलब इस टाइप की, वो बड़े फेमस आदमी थे, पान खाते थे, और उस जमाने के सारे आर्टिस्ट उनको जानते हैं। और आप तो खैर अभी आए हो तो खैर बड़ा मज़ा आया। फिर मैं कराची आया। कराची आए तो आपको बताया ना, फिर बनता है कराची जब ये आए तो फिर इन्होंने कराची में किसी को रहने नहीं दिया। नहीं, सिर्फ अपने काम से और फिर ये के काम से। और मोइन अख्तर साहब ने बड़ा सपोर्ट दिया मुझे, उनके घर गया। मैंने सुना मोइन अख्तर साहब के तो घर में ही रहते थे आप, इतनी आपकी मोहब्बत और प्यार था उनके साथ। नहीं, मैं घर पे नहीं रहा, लेकिन उधर ही जो है, मतलब ज्यादा नाज़िमाबाद जो आगा जूस वाली गली में साहब का जो है हमारे इशरतुल्लाह गवर्नर सिंध थे, उनके घर पे रहा मैं। अच्छा। हाँ, उधर रहा मैं, तकरीबन काफ़ी टाइम रहा मैं उनके घर। अच्छा। उधर ही घर था उनका, एच ब्लॉक में ही। तो गयास बजमी जो है म्यूजिक डायरेक्टर, जी वो पीछे बजाते थे। और इशरत भाई तो गाने के शौकीन थे, गिटार बजाते थे। अच्छा। कोई दूर तक डॉक्टर थे, और मतलब प्रैक्टिस करते थे तो उस ज़माने में। तो फिर उसके बाद जब आपने सारी चीजें शुरू की तो मुझे जो पता चला, मैं अंदर की बात कुछ लेके आया हूँ कि मोइन अख्तर साहब ने आपको बड़ा सपोर्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा। और पहला ही शो दुबई में उन्होंने मेरा कराया। अच्छा। लेकर गए मुझे, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, बड़ी मुश्किल से हैदराबाद गया, मैंने पासपोर्ट बनवाया, शनाख्ती कार्ड बना, ये हुआ वो हुआ, फिर मैं पहुँच गया दुबई उनके साथ। अच्छा। लेकिन जब मेरी परफॉर्मेंस हुई तो आप यकीन जानिएगा, वो मेरा हाथ जल गया वहाँ पर। हाँ, दुबई में परफॉर्मेंस के दौरान कैंडल डांस कर रहा था मैं। तो अजरा रियाज एक साहिबा गज़ल को, उस्ताद सलामत अली और ये दोनों मियाँ बीवी थे, तो उन्होंने एक शॉल जिस तरह ये पहना हुआ ना, जैकेट, तो ये हाथ में बांध दिया। अब जो मैं ऐसे कैंडल्स की यूँ लेकर आया तो कैंडल तो यहाँ, और वो आग पकड़ ली, पूरा हाथ जल गया। तो फिर मोइन साहब ने मुझे कहा कि अबे ये क्या हुआ। मेरा बोला भाई वो जोश में आ गया था मैं, कि अरबी लोग बैठे हुए थे। अच्छा। और इनामात दे रहे थे, और मैंने सांस रोका हुआ था। अच्छा 2 मिनट में सांस रोकता हूँ जब कैंडल इधर आती है। अभी कुछ है नहीं चीज़ें यहाँ, लेकिन ये है तो मैं 2 मिनट ये मेरा सांस ब्रेक होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो खैर मुझे नहीं पता चला, हाथ जल गया। तो मोइन साहब कह रहा अबे हाथ जल गया, आजा नीचे। अच्छा। और मैं अपना लगा हुआ, पूरी परफॉर्मेंस मैंने दी। आया नीचे उतर तो फिर मुझे पेन हुआ, अरे मैंने बोला क्या होगा। तो खैर ये छोटी छोटी बातें। लेकिन मोइन अख्तर साहब, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ आपको सोनू जी, कि ग्रेट आदमी, वो आर्टिस्टों की कदर करता था, जो भी टैलेंट आता था उसको अपने साथ रखते थे वो, क्योंकि वो खुद एक बड़े आर्टिस्ट थे, नीचे से ऊपर आए थे वो। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी बात है माशाल्लाह। और जो भी एंट्री कर ले उनके शो में, उसकी एक तो पेमेंट बढ़ जाती थी, डिमांड बढ़ जाती थी शोबिज़ में। अरे ये मोइन अख्तर भाई के शो करता है, ये उस ज़माने बड़े। और सबसे पहले मोइन भाई कहते थे अबे देख ये 10 प्रोग्राम है ना, एक में तो नहीं है, लेकिन 9 प्रोग्राम में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखा हुआ। अरे माशाल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और अब भी मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जितने मरहूम हमारे जो आर्टिस्ट चले गए दुनिया से, और भी लोग जो हमारे जो फैमिलीज़ के हैं या बाहर, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। भाई मोइन अख्तर साहब की क्या बात है, हमारे लिए लेजेंड है, उनकी वजह से तो पाकिस्तान पहचाना जाता है। और लेकिन कई ऐसे आर्टिस्ट जो उनके नाम से पहचाने जाते हैं। हाँ। अच्छा अमजद भाई, बड़ा सिलसिला रहा आपका, ये आपने एक्टिंग सोचा, फिर आप डांस में आ गए, फिर योगा आपने परफॉर्मेंस की। लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि आपने पड़ोसी मुल्क में जाके एज अ जज बूगी बूगी शो, जो कि
इस वक्त जी, तो जी, नहीं, लेकिन हम जब मैं छोटा था मैं वो देखता था, बहुत सारे लोगों को वो याद होगा बूगी बूगी शो जिसमें जावेद जाफरी साहब होते थे, रेहान ये तो बाकी चीजें ये बताएंगे, वो बताएं उसका वो बड़ा अच्छा ऐसा हुआ कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है डांस सीखते थे उनके प्रोग्राम से और परफॉर्म भी करते थे। अभी तो और नच बलिए वगैरह बहुत से बाद में आए प्रोग्राम, लेकिन ये क्रेडिट जावेद जाफरी को जाता है, ठीक है, और नवेद बिल को जाता है, और जावेद भाई के भाई को जाता है, नवेद को। तो खैर वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। मुझे यहाँ से भेजने वाले हैं वो है मोइन अख्तर साहब मरहूम। अच्छा। हाँ, क्योंकि जावेद जाफरी से डायरेक्ट, क्योंकि उनकी दुबई में शो करते थे ना, तो हाँ। दिलीप साहब भी आते थे, होस्टिंग मोइन अख्तर भाई करते थे, तो जावेद जाफरी भाई भी अपने उस ज़माने में जो है ना वो एक फिल्म का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बेबी रोक पर रोक टाइप का गाना था। हाँ, तो खैर उनकी दोस्ती थी, तो मुझे कहा अबे तू दुबई इंडिया जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल। बुगी होगी? मैंने बोला बिल्कुल। तो मोइन साहब ने लेटर दिया और खान साहब मेहदी हसन साहब ने। अच्छा, क्या बात है ना, क्योंकि वो लोग ऐसे लेजेंड है कि मेहदी हसन खान साहब ने भी आपको? हाँ, अच्छा। बोले पाकिस्तान से आप जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। खैर मैं वहाँ मैं पहुँचा और बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने माशाल्लाह। वो प्रोग्राम मेरा जो है माशा, उस ज़माने में पता नहीं आप फील्ड में थे नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। तो हाँ, तो लाजमी वो टीवी पर ही वो ऑन ईयर होते थे, और ये और चैनल्स थे नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। 2-3 चैनल थे जो हम इंडियन जो बुगी वूगी देख रहे थे सर्चिंग करके, बिल्कुल ऐसे, तो इस टाइप के वो थे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान से, मैंने बहुत सारे अभी भी लोग काम कर रहे हैं, इससे पहले भी किया होगा और अभी भी मजीद काम सबसे कर रहे पहले हैं, मैं लेकिन किया था। किसी के पास ऐसा क्रेडिट नहीं है बुगी नहीं वूगी नहीं का, नहीं जो आपके पास है। नहीं है। काशिफ खान भी है, नहीं, वो तो एज ए कॉमेडियन, एज एन एक्टर, लेकिन डांस के लिए, डांस में हाँ, डांसर्स को हाँ, मैं आपको तो डांसर्स की रिस्पेक्ट है, उनकी भी अपनी एक पहचान है, लेकिन जो अमजद राना साहब की पहचान है डांस की दुनिया में, वो किसी की नहीं है। और ये डांस की दुनिया की जो आपकी पहचान है, आपको देख के बहुत सारे लोगों के घर चलाने वाली साथ तो अल्लाह की है, लेकिन वो आपको देखते हैं, आपकी ड्रेसेस देखते हैं, जैसे मैं इनको दरी पे बैठ के देखता था और मैंने कहा मैंने ये बनना है यार, मुझे नाम आपका नहीं पता था, मैंने कहा इसकी तरह बनना है मुझे, इनकी तरह बनना है मुझे। तो अमजद राना साहब को देख के बहुत सारे लोग स्टार बने और आज अपने घर चला रहे हैं बाकायदा, उसमें से एक ये अल्लाह की मदद से सब लोग लाजमी एक्सप्रेशन होते हैं लोग, जैसा माइकल जैक्सन का स्टाइल है, करोड़ों लोग डांस करते हैं उसका, बिल्कुल, लेकिन उसकी सेहत माइकल पर कोई असर नहीं पड़ता था, बिल्कुल ऐसे मरहूम हो गए। हम तो ये कहेंगे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, क्योंकि आखिरी दिनों में जिस तरह मोहम्मद अली किले साहब ने इस्लाम कबूल किया था, बिल्कुल, तो माइकल का भी हमें सुनने में आया था, ऐसे ही मैंने भी यही सुना था। और फिर वो सियासत की नज़र हो जाते हैं बाज़ लोग हमारे, चाहे वो इंडिया में सुपरस्टार्स हैं, बाज़ लोग ओपन करते हैं अपने आप को, बाज़ लोग नहीं करते हैं। तो ये बड़ी बात है, और मैं भी एक्सप्रेशन आपके सामने बैठा हूँ कि अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी प्यारे हबीब के सदक़े में, तो मैं भी इस्लाम में दाखिल हुआ, तो पूरी दुनिया, और ये नमाज की बरकत भी है, बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। नाज़िम, मैं आपको बताऊं माशाल्लाह, ये आप इन्होंने खुद कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता था, ये वाहिद आदमी है, ये कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए से बहुत सारे, मैं खुद भी इसमें जाकिर मसानी को रेट जाता है और एक अमजद राना को, ये वाहिद आदमी है। अगर किसी ने कहा कि भाई आप शो स्टार्ट कर दें और इन्हें पता चल गया 10 मिनट के बाद नमाज है, ये कहते नहीं 10 मिनट मुझे और दें, मैं नमाज के बाद स्टार्ट करूँगा। ये इनकी क्वालिटी है, ये इनका प्यार है, और आपको जो रिस्पेक्ट मिली है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नमाज की वजह से मिली है, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो ना आप सोनू जी, आप दुनिया में जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बंदे आम आदमी मैंने देखा है एयरपोर्ट पर घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, पता नहीं एंट्री मिले ना मिले, अमेरिका जैसे मुल्क में, कनाडा जैसे मुल्क, जापान जैसे। तो मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, मैं हर जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेरा अल्लाह सॉल्व कर देता, मैं ईजीली इन हो जाता हूँ। क्या बात। और वहाँ के लोग जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं ना एयरपोर्ट के बाद, वो खुद हैरत है, यार अमजद भाई यार आप तो माशाल्लाह क्या पढ़ते हो यार, तो मेरा अल्लाह का जिक्र होता है। क्या बात। और ये साहब मंजिला साहब, मैं कहता हूँ अल्लाह ये सब आप ही की मखलूक है, बिल्कुल, चाहे गोरे हैं या काले हैं, बिल्कुल इनके दिलों में प्यार मोहब्बत डाल दें, और होता ही है आपका। सिर्फ ये लोग कलमा को नहीं है, बाकी तो सब अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला सपोर्ट करता है। अमजद भाई माशाल्लाह, आप इसी फील्ड के ज़रिए, वैसे तो मैं आपको खुद भी बताऊं, अगर हम इस फील्ड में नहीं हो, हमें तो कोई हैदराबाद तक ना बुलाए, लेकिन इसी फील्ड के ज़रिए आपने कितनी कंट्रीज देखी? मैंने काफ़ी माशाल्लाह देखी है, सर फहरिस्त तो अमेरिका है, अमेरिका ठीक है ना, लंदन है, कई मरतबा गया हूँ। फिर भी याद होगा आपको? याद हो 7 टाइम तो गया हूँ माशाल्लाह, 7 टाइम। और रशिया 2 टाइम गया हूँ मैं, शूटिंग भी मैंने की है फिल्मों की वहाँ, रीमा के साथ, तिलिस्मी जजीरा जो हॉरर मूवी थी, सईद रिजवी साहब की माशाल्लाह। तिलिस्मी जजीरा जो रंगीला साहब की मूवी, हाँ रंगीला साहब, और अपने अजब गुल, बदर मुनीर साहब, आसिफ खान साहब। तो उसमें एज एन एक्टर थे या एज ए एक्टर और एज ए कोरियोग्राफर फिल्म का, माशाल्लाह। ये मेरी कैरियर की बड़ी, मैं लंदन में था
सुबह लंदन पहुंचा हूँ और शाम को ही, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट जो है ऑर्गेनाइजर से, एक्टर कवि साहब भी थे हमारे, अच्छा। तो ख़त्म हो गया था लंदन में। मैंने बोला जी मुझे एक सोलो फिल्म मिल रही है एज ए कोरियोग्राफ, तो मुझे पाकिस्तान पहुंचना है, 30 डेज़ आपके पूरे हो गए। वो मुझे लालच भी दे रहे थे, यूँ होगा BBC लंदन टीवी पर आप आओगे, यूँ पैसे मिलेंगे। मैंने बोला नहीं, मैंने कमिटमेंट किया हुआ है। अच्छा, मेरे जहन में था कि कोरियोग्राफर अकेला पूरी फिल्म का तिलिस्मी जजीरा रशिया जाना। मैं कराची पहुंचा फ़ौरन, और उनकी वाइफ जो है सईद साहब की जो हमारी भाभी हैं, उन्होंने टिकट वगैरह सब तैयार थे, घर पे सामान रखा, एयरपोर्ट पहुंचा, ठगा रशिया। क्या बात तो है, माशाल्लाह। ये मतलब कमिटमेंट भी जो है ना एक होती है। फिर आपने उसमें एक रीमा को भी डांस सिखाया? रीमा को या उधर के जो लोकल जो आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छा। रशियन आर्टिस्ट है, अच्छा, उनको भी फिर टीम वहाँ की थी, पीछे की बैकग्राउंड डांसर टीम वहाँ की थी? हाँ, टीम वहाँ की। और फिर कुछ ऐसे थे जिस होटल में हम ठहरते थे, क्रू पूरा हमारा, उधर ही जो है एक क्लब था, डिस्को क्लब। ठीक है। वहाँ मैं फिर कैंडल डांस भी करता था रात को। दिहाड़ी तो एक दिन क्या हुआ, रंगीला और सारे एक्टर्स वगैरह सब उधर खाना खाने आए और मैं डांस कर रहा हूँ। अच्छा। अब रंगीला कह रहा है अरे यार ऐ मुंडा तो वही लग रहे हैं साडा यार, अमजद राना है गए तो। बोले हाँ हाँ वही है। बोले इधर पैसे कमा रहे थे। तो फिर मैंने उनको पार्टी दी। अच्छा, माशाल्लाह। और खाने की पार्टी उस ज़माने में सस्ताई का दौर था, वहाँ पर कुछ जंग वंगा का सिलसिला था वहाँ जो चल रहा था ना वहाँ रशिया में। तो ये 93 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या सॉरी 91 की। 91 की, मेरी पैदाइश 91 की। हाँ 91 की बात कर रहा हूँ। पैदा हुआ था और ये रशिया में थे। नाज़िम, बातों का सिलसिला जारी है अमजद राना साहब के साथ। इतना मजा आ रहा है, मैं भूल गया हूँ कि मुझे बोलना क्या है। सच बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो। अमजद भाई इतनी सारी बातें करते रहे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते हैं पॉडकास्ट जंक्शन। मैं यूं गया और यूं आया। पॉडकास्ट जंक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। और आज अमजद राना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप लोग सुन रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अमजद भाई, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी है और इतना मज़ा आ रहा है मुझे। आज मैं सोच रहा हूँ सिर्फ आप बोलें और मैं सुनूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ शो के कट होने के बाद, शो की रिकॉर्डिंग होने के बाद भी आप बोलते रहो, मैं सुनता नहीं, मैं तो खुद चुप हो गया आपको सुनते सुनते। माशाल्लाह बड़ी अच्छी है आपने जो एक नया ट्रेंड जो दे रहे हैं ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, उनको भी मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि एक आर्टिस्ट में कई खूबियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हर जगह वो फिट हो जाता है। जिस तरह मैं सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डांसर भी हूँ, कोरियोग्राफर भी हूँ, योगा मास्टर भी हूँ, सिखाता भी हूँ, तो मतलब ये खूबियाँ होनी चाहिए। आप हाँ। गाते भी बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस में मैं बोलता हूँ 90% लोग, बल्कि 99% लोग अमजद राना को बुक करते हैं कि लोग पत्थर के बन के बैठे होंगे, बोले अमजद राना बुक कर लो। कह रहे लोग हंसते नहीं, अमजद राना बुक कर लो। कह रहे लोग एंजॉय नहीं करते, कह रहे अमजद राना बुक कर लो। मैंने आपको देखा है ऐसे डॉक्टर जो लोग होते हैं वो ऐसे कड़क बैठे होते हैं और आप उनको भी एंजॉय करा देते हैं। नहीं थैंक यू, ये बहुत आपने अच्छी बात कही। हाँ। एक्चुअली क्या है कि मेहनत जो है रायगा नहीं जाती है, बिल्कुल, कोई भी फील्ड हो। तो मैंने मेहनत की है, कैंडल योगा डांस मेरी पहचान है। तो अक्सर डॉक्टरों का भी, जो हार्ट के डॉक्टर सर्जन होते हैं बड़े बड़े, अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं उनके ना। तो शौकत अली साहब उस ज़माने में ऑर्गेनाइज़र, मोइन साहब, उनके इवेंट होते थे बड़े बड़े, शफ़क़त दारा साहब, मंजूर जमाल साहब, ये वो नाम है कि जो मुझे नाजरीन जो पुराने आर्टिस्ट देख रहे हो, अबे अमजद को याद है इन लोगों के नाम। ये ऑर्गेनाइजर्स होते थे जो, कई लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो डॉक्टरों के शो में मुझे स्पेशल बुलाया जाता था, जो सर्जन होते थे बड़े बड़े। अच्छा। कि यार ये अमजद को बुलाओ कैंडल के लिए, तो मैं खैर जाता था। तो वो मुझे, और इंटरनेशनली डॉक्टर्स आते थे। बिल्कुल। हाँ, हार्ट के। तो वो मुझे देखते थे कि यार ये तुम इधर फायर रखते हो, कुछ केमिकल लगाते हो, क्या है डॉक्टर? रशिया, इधर चाइना, मतलब बहुत से मुल्कों से आते थे। तो जो लोकल यहाँ के डॉक्टर होते थे वो मुझे स्पेशली इसलिए बुक करते थे कि जो अवर कंट्रीज से जो लोग आते थे, तो वो देखे हमारे आर्टिस्ट को कि यार ये क्या कर रहा है। तो खैर उनको बहुत पसंद आता था, हैरत भी होते थे। वो अपना इनविटेशन कार्ड मुझे दे देते, आप आए हमारे मुल्क में, ये वो। तो खैर मैं तो इधर ही बिजी था, इतने शोज़ होते थे एक एक रात में।
तो बड़ा मज़ा आता था। अमजद भाई, मैं आपकी बात को यहीं से आगे रखूँ, आप इतने सारे शोज़ करते हैं, दुनिया से बाहर जाके भी परफॉर्मेंस करते हैं। मैं कुछ टाइम पहले अभी अमेरिका से आप आए हैं, 2 दिन ही हुए आपको, और 2 दिन के बाद ही मेरे पास आ गए नाज़िम। अभी 2 दिन पहले ही आए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से एडिट करके लगा दूं। ड्रेस भी नहीं उतारा, ड्रेस कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, मैं कॉमेडी भी करता हूँ। अच्छा अमजद भाई, 2 दिन पहले माशाल्लाह अमेरिका से आए, और मैंने एक परफॉर्मेंस देखी, सुबह सुबह मेरी आँख खुली तो आप एक गोरी अंग्रेज़ के साथ अपने गाने के ऊपर डांस करे, वो नीली आँख ते मस्ताना, क्या है वो, तरह मुझे बताया। सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी, मैनू मार गई ये जवानी, तू ले गई साड़ा दिल कड़ के, तू ले गई साड़ा दिल कड़ के। अच्छा, ये जो लिरिक्स हैं ये तो उर्दू में है, तो ये अंग्रेज आपके साथ इतना जबरदस्त कैसे? ये इसलिए कि एक्चुअली क्या कि रिथम जो है वो किसी का मोहताज नहीं है। जो डांस बीट होती है, चाहे वो किसी भी जो है कंट्री की हो, तो उस पर आपको दिल चाहता है, चाहे आप उसकी ज़बान नहीं समझ रहे, कि म्यूज़िक रिदम जो है। अब रशिया में एक लड़की जो रोज़ मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम था, तो मैं शोएब जो है हमारे शोएब खान साहब, उनके साथ गया था, ग्लोबल वाले। तो खैर बड़ा मज़ा आया। अब वो क्या करते थे, रोज़ डेली 1 मंथ के लिए, रोज़ डेली सुबह और शाम को मेरी 2 एंट्रियाँ होती थी अलोन में। एक मैजिक शो होते थे, आप जानते हो उनको अच्छी तरह, मनवर मैजिक शो, हाँ। तो और मैं होता था। अब मैं जब परफॉर्म करता था तो एक लड़की जो है रशियन, यानी कि वो शॉर्ट ड्रेस स्कर्ट में आती थी और खड़ी रहती थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। 5वें 6ठे शो में जो है वो स्टेज पर आ गई। अच्छा। और मुझे तो जब लड़की आए तो मैं एक्सप्रेशन वैसे ही डांसर के बन जाते हैं, क्योंकि उसको मुखातिब होकर फिर एक्शन आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने किया वो बलोची स्टाइल का। अच्छा। जब मैंने किया तो वो मुझे फॉलो कर रही है। अच्छा। ऐसा लग रहा है सीख रही है मुझसे वो। अच्छा। जो एक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं उसका क्लिप भेजूंगा आपको। अच्छा। जो एक्शन मैं कर रहा हूँ वही करे। अच्छा। और क्योंकि लड़की थी, अब वो वायरल ऐसा हुआ पूरी दुनिया में कि वो भी एक उससे मुझे बड़ा जो है ब्रेक मिला मुझे। अच्छा। उससे फिर अभी जो लास्ट में अमेरिका से जो आया हूँ, वहाँ पर जो शोज थे जो इकबाल खान साहब ने अरेंज किया था मेरे लिए, तो मुझे बुलाया। अब वहाँ के लोकल आर्टिस्ट भी होते हैं, 2-2 3-3 गाने होते हैं। खैर मैं भी गया उधर, तो मैं तो वीआईपी आर्टिस्ट के तौर पर था उधर। खैर मैंने एंट्री के पहले तो दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला। एक दफा थोड़ी सी एक लाइन हो जाए, कौन से गाने? दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, तूने ओ हसीना, तूने ओ हसीना, कैसा जादू कर डाला, दीवाना ओ हसीना, क्या दीवाना महाजबीना, दीवाना कर। अब सारे अंग्रेज सब लोग डांस कर रहे हैं। फिर जैसे एंट्री खत्म हुई तो एक लड़की जो है वहाँ पर लाजमी काफ़ी गोरे हैं, गोरी आ गई, बैले डांसर थी वो। अच्छा। तो बोले जी आप प्लीज कम विद मी डांस। ओह माय गॉड। मैंने लो व्हाई नॉट, मैं तो खुद चाह रहा था, कम विद मी, मैं तो खुद चाह रहा था। खैर मैं उठा और मैंने उनके साथ थोड़ा मस्ती कर ली। वो इत्तेफाक से जो है मस्ती करी, सिर्फ डांस में, आप गलत नहीं सोचिएगा। तो मस्ती की तो ऑडियंस को भी मजा आया। फिर वो कहने लगे अमजद भाई नेक्स्ट टाइम तुम आओगे अमेरिका तो अपना ग्रुप लाओगे आप। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अकरम सोनू से बात करूंगा पाकिस्तान से। क्या बात है सर, आप जब बोले मैं हाजिर हूँ। हाँ इंशाल्लाह, आप मेरे आइडियल है, मैं आपको देख के स्टार बन रहा हूँ। नहीं इंशाल्लाह, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने अमजद राना साहब के ड्रेसेस देखे हैं, चीजें देखे हैं, और अभी भी देखे कि इनकी एज अभी भी नहीं लगेगी आपको, अभी भी लगेगा कोई 26-25 साल का लगा। नहीं बताऊंगा, नहीं रियल एज नहीं बताते, नहीं बतानी भी नहीं है सर। आप एक लड़की नहीं बताएगी, एक आर्टिस्ट नहीं बताएगा। अच्छा, लेकिन आप सच में यानी कि आपको बताऊँ, शो में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपने अमेरिका में भी शोज किए, वो किए, साथ साथ आपने पाकिस्तानी फिल्मों में भी परफॉर्मेंसेस किए एज एन एक्टर, एज एन कोरियोग्राफर। तो आपने बहुत सारी फिल्में की, अगर आप नाम बताना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितनी फिल्में, 300 से ऊपर होंगी। लेकिन जिसमें आपने एक्ट किया है या थोड़ा बहुत जो हम हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जो मेरा जो फेमस जो हुआ है 86 में, 85 में तो हांगकांग के शोले, हांगकांग के शोले, लेला हो लेला ब्यातर बरा सेला मिजाजी लेला, ये गाना गाया था मोहम्मद अली शेखी साहब ने। अच्छा। और जावेद शेख साहब, मैं, और ये जान मोहम्मद जुमन साहब की फिल्म थी। अच्छा। तो जो मुझे नाजरीन देख रहे हैं वो एग्री करेंगे कि हाँ यही फिल्म थी वो। अच्छा। तो उससे मैंने जो है योगा किया था एक। सही है। तो मरी ड्राइविंग जो सिनेमा होता था ओपन, जो लोग गाड़ियाँ खड़ी करके फिल्म देखते थे जौहर चौरंगी पर, वहाँ मरी ड्राइविंग। तो उसमें जब ये फिल्म लगती थी तो लोग बोलते यार माजूर ने, एक बच्चे ने डांस किया है। वो समझ लाजमी 85 की बात, वो माजूर एक बच्चे ने डांस किया यार, क्या वो टांगों से यूँ निकल रहा है। हालांकि मैं कहा माजूर तो वो तो योगा कर रहा था। एक वो हिट किया, यानी कि कुछ भी नहीं किया, फिर भी हिट में माशाल्लाह अल्लाह के करम से। फिर 86 में जाबाज फिल्म मैंने की,
उसमें एक्टर भी था मैं, लेकिन मैंने क्योंकि कराची में शोज़ बहुत थे तो मुझे आना पड़ा, लेकिन मैंने अंजुमन साहिबा के साथ एक डांस किया, अंजुमन साहिबा के साथ। और वो उसने, हमीद चौधरी साहब डांस डायरेक्टर होते थे, तो हमीद साहब मतलब अपने तौर पर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अपने तौर पर मुझे डायरेक्शन दे रहे थे, लेकिन अपने अंजुमन साहिबा ने कहा चौधरी साहब तुझी रहने दो, ये जो बड़ा जो डांस कर रहे हैं ना ये ताड़े बसता नहीं है, यही करेगा, यही करता है जो मोमबत्ती वगैरह। खैर मैंने अंजुमन साहिबा के साथ डांस किया। उस वक्त VHS का ज़माना था। अच्छा। अब VHS जो है आपको पता है पूरी दुनिया में, इंडिया से भी, इधर उधर, सऊदी अरब, मस्कत, जो हमारे पाकिस्तानी होते थे जो जॉब करते हैं वहाँ पर दियार गैर में, तो सब लोग मुझे, यानी कि अंजुमन का डांस, एक डांस श्रीदेवी अंजुमन, फिर से मुकाबला श्रीदेवी अंजुमन। अच्छा। उसमें मेरा ये डांस जरूर होता है। और एक सपेरों से चुपती फिरूं, सपेरों से चुपती तुझे, हाँ तुझे दे मुझे देख के बीन बजाए, हालांकि उसमें भी मैंने वो रीना सिद्दीकी होती उसके साथ डांस किया था। अच्छा। वो ना होने के बराबर। हाँ। लेकिन यू क्लिप एक्चुअली मेरा अंदाज जो है ना लोगों को पसंद आता था, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन जाबाज ने जो मुझे शौहरत दी है ना हांगकांग के शोले, जाबाज फिल्म ने, वो इंटरनेशनली जो है मुझे मेरे नाम से फिर शो होने लग गए, मस्कत में, कोइत में और बहरीन में मेरे नाम से अमजद राना शो। तो ये सईद इस्लाम साहब, उनको क्रेडिट जाता है, ऑर्गेनाइजर है हमारे। अच्छा। वो मुझे लेकर गए थे, बोले अमजद तुम्हारे नाम से शो होगा। हाँ। और उसमें आलिया बेगम, एक्टर पुरानी आलिया। अच्छा। जिनके धमाल बहुत मशहूर है फिल्मों में ना, आंसू बिल्ला, ये वो बड़ी फिल्में की उन्होंने, वो यानी कि नाम मेरा यूज़ हो रहा है और वो मेरे साथ काम कर रही है। क्या बात है, उस ज़माने तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इन जितने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, अल्लाह सलामत रखे सबको। अमजद भाई इतनी मेहनत आपने की है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे आपके फैंस हैं, इतने सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उसमें से एक शामिल हूँ, बहुत सारे लोग आपसे प्यार भी करते हैं, पूरी दुनिया में आप ट्रैवलिंग करके परफॉर्मेंसेस करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि जितनी मेहनत आपने पाकिस्तान के लिए की है, तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए कहीं पार्क बना देते हैं, कहीं रोड बना देते हैं, कहीं गली बना देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक अमजद राना डांस अकेडमी होनी चाहिए आपके नाम? जी अकरम सल्लू, मैं एक बात बताऊँ, मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने यानी कि हुकूमत सिंध से ताउन नहीं लिया उस ज़माने में जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। मैं चाहता था तो कोई एकेडमी खोले, लेकिन हमारा जो ये रख रखाव जो पाकिस्तान का, वो स्पेशली सिंध का है, या हमारे मोहल्लेदारी जो है, वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा। वैसे बुलाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बोले यार भांड आ गया, ये नाचने वाला आ गया, ये जो भी है, आपको तो पता ही क्या फील्ड है। लेकिन मैंने एकेडमी खोली, डिफेंस में भी खोला, क्लिफ्टन में भी खोली, अपनी मेहनत से सब कुछ किया, लेकिन लोग जो है फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो मेरा जहन ये लड़ा कि मैंने बोला यार अमजद, ये अपने तौर पे नहीं खोलना चाहिए एकेडमी, क्योंकि लोग तंग करते हैं, ठीक है ना। इसको आप हुकूमती सतह पे खोलना चाहिए, जो कि वहाँ से फंडिंग भी हो और एक शेल्टर भी मिले आर्टिस्ट को कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट जो है इस काबिल है कि इसको मतलब तंग ना किया जाए, अपने काम से काम रखो। और मैं आपको पता है काम से काम रखता हूँ। तो अब उस एकेडमी में जो मैं खोलता था, कोई ना कोई आ जाते थे बंदे, और जड़ी जो डांस कर रही है उसके साथ भी 3 बंदे आ गए, वो बैठा है, जी आज दिखाइए ज़रा डांस दिखाए। अब ऐसे कौन दिखाएगा डांस, क्या करेगा? तो मैंने बोला यार नहीं, ये अभी एकेडमी मुझे नहीं चलानी, और बिजी भी बहुत था मैं, लेकिन आपको एकेडमी से न्यू टैलेंट निकलता है, और आपको भी खुद को भी जो एज ए टीचर जो बनता है उसकी भी प्रैक्टिस होती है, वो भी नई चीज़ें, स्टेमिना और नई चीज़ें आमद होती है। अब हम क्या करते हैं, शो में गए उसी वक्त चलो जी रेडी, नाम तो अल्लाह ने दिया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। ये पुराने नाम की अभी तक खा रहे हैं। अभी ये 25% जो हमने की है मेहनत, वो है अभी 75 तब और हो जाता अगर हमारी उसी ज़माने से एकेडमी होती। लेकिन अभी ये है कि न्यू टैलेंट आ रहे हैं जो कोरियोग्राफ भी कर रहे हैं, जैसे आप हो माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हो सोनू, तो हमें खुशी होती है। फिर हम पे लोड कम हो गया तो हम आप ही को बोलते हैं यार फला जगह ये करने। लेकिन मैं आपसे हुकूमत से और हमारी कमेंट से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अपने शो के जरिए, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अमजद राना भाई डिज़र्व करते हैं, उनका बनता है, उनके राइट्स हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर जब से इस फील्ड में आए हैं सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर को ही प्रमोट किया है। हालांकि बहुत सारे शोज कर सकते हैं, करना जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कल्चर सिंध, पंजाब, बलोच, पख्तून अपने सूबों को लेके चले। तो अमजद राना भाई के लिए मैं गवर्नमेंट से प्लीज़ ये चाहूँगा कि कोई भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है तो अमजद राना भाई को एक जगह दें,
एक आप जमीन देते हैं, दीवारें हम खुद बना लेंगे। अगर आप दीवारें देंगे उस पर कलर हम खुद कर लेंगे, उसका रेंट हम खुद दे देंगे। लेकिन आप गवर्नमेंट की सतह पे अगर आप कुछ काम करेंगे तो अमजद राना भाई उसमें नए न्यू टैलेंट लोगों को लेके आएंगे और उन्हें कल्चर डांस सिखाएंगे। हमारे मुल्क की चीजें नहीं पता लोगों को, नहीं पता लोगों को। बॉलीवुड पता है, हमारे पड़ोसी मुल्क का इंडियन डांस पता है, बेले डांस पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो यही लोग आगे लेके जाएंगे। तो प्लीज हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे जो लोग हमें देख रहे हैं, जो अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ना कि वो लोग जो बोलेंगे भांड आ गए, डांसर्स आ गए, चलो 2 घंटे में अच्छे पैसे भी देते हैं, हमें इशू नहीं है, अच्छे पैसे अमजद भाई कमाते हैं। अमजद भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 घर है, गाड़ी है, फैमिली है, सेटलमेंट है, अभी अमेरिका से आए हैं, फिर चले जाएंगे। नहीं, दुनिया बहुत आगे जा रही है और हमें तो नए से नया काम करना चाहिए, लेकिन कहाँ करें? कोई एक जगह होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से आप, वैसे तो आर्ट्स काउंसिल भी है, अहमद शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मैं क्योंकि बिजी रहता हूँ इधर उधर, तो मैं भी ये चाहूँगा कि लाजमी पूरा इंस्टीट्यूट तो है ना, बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल के अलावा आर्ट्स काउंसिल तो है, वहाँ डांसेस हो रहे हैं, एक्टिंग हो रही है, कॉमेडी हो रही है, ड्रामे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन एक डांस एकेडमी होनी चाहिए। बिल्कुल एक आर्टिस्ट को जब तक ये हयात है, अल्लाह पाक मेरी भी जिंदगी ने लगा दे, लेकिन अमजद राना साहब जब तक जिंदा है, जब तक हमारे मुल्क में है, इनके नाम की एकेडमी हो, अमजद राना कल्चर डांस एकेडमी हो, उसमें न्यू टैलेंट लड़के लड़कियां आए, वो सीखें। हम आपको गवर्नमेंट बजट निकाल के देंगे, हम आपसे मांगेंगे नहीं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। अमजद राना एक ऐसे टैलेंटेड आदमी है, इनका स्टेमिना इतना अच्छा है, इनकी वर्थ इतनी अच्छी है, इनके रेफरेंसेस इतने अच्छे हैं, इनको लोग इतना जानते हैं, ये पूरी दुनिया से फंड ले सकते हैं हमारे लिए। लेकिन हमारे लोगों को नया परफॉर्मेंस हो, कल्चर के ऊपर, नया म्यूजिक के ऊपर डांस हो, ताकि हम अपनी पूरी दुनिया में अभी आपकी बात को सेकंड करूंगा कि अमेरिका में मौजूद रहते हुए मुझे लोग मशवरा देते हैं, जो कि वहाँ के लोकल लोग या गोरे लोग फंडिंग करते हैं आर्ट को, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, वो यही कहते हैं कि यार अपने पाकिस्तानी होने के नाते अब पाकिस्तान में कौन सी एकेडमी आपने बनाई, मैं क्या बोलूँ उनको, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि आप जैसा आर्टिस्ट यहाँ पर हो, और मुझे शिकागो लेकर गए, हॉलीवुड स्टूडियो जो उनका सारा है, वहाँ मुझे लेकर गए और वहाँ पर उनसे मीटिंग भी कराई। तो मेरा अभी नेक्स्ट जो मेरा टूर है उधर कैंडल डांस, एक बाकायदा एक मुझे कल्चर उनको दिखाना है अपना, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब मेरा जो ब्रोशर भी आ रहा है वो भी मैं लेकर जाऊंगा साथ। तो ये लोग, वो लोग हैरत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्यों नहीं अभी तक आपको सपोर्ट दिया। तो मैं गवर्नर सिंह साहब से मैं अनकरीब मेरी मुलाकात होने वाली है इसी टॉपिक पर। तो मुझे लगता है कि गवर्नर सिंह साहब जो है, कामरान टसूरी साहब, इस मसले को जो है मेरे हल करेंगे, और लोगों के हल भी कर रहे हैं वो। और हमारे जो नए, जो एक तो सरदार अली शाह साहब का हमारे, वो भी बहुत अच्छा माइंड उनका, वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब जो कल्चर मिनिस्टर आए, मैं भी हो सकता है कि मैं उनके पास एक आध वीक में उनसे मैं बात करूँ। और हमारे जो मिनिस्टर है और मेहर कराची जो है हमारे वाहब, मुर्तज़ा वाहब साहब, वो भी इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि अब आर्टिस्ट कब तक जिंदा रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। लाजमी उसको एक प्लेटफॉर्म बनेगा बच्चों को सिखाने के लिए, और मैं तो स्कूल के बच्चों को फ्री सिखाता हूँ, आपको पता है मेरी आदत, मैं अब भी जाता हूँ। फिर वो मुझे मज़ा ये आता है जब 14 अगस्त के शो थे वो मेरे शो में आ जाता है, तो पार्टिसिपेट करते हैं मेरे साथ, तो मुझे खुशी होती। अभी अमेरिका लास्ट जो मैं गया था, अब यकीन जब मैं ओल्ड सिटीजन्स, ओल्ड होम्स होते हैं जहाँ अंग्रेज़ भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, सब होते हैं, और जो अपने अपने जो बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बापों को वहाँ भेजते हैं। मैं सीनियर सिटीजन्स को मैं फ्री ऑफ चार्ज मैं वहाँ डांस सिखाता हूँ, और उन्हें योगा सिखाता हूँ, एक्सरसाइज सिखाता हूँ, और उनको एंटरटेन करता हूँ मैं, तो वो खुश होते हैं। अक्सर मैं थोड़ा सा अपने पीरियड से जो है 1 महीने के लिए गया तो 3-4 महीने रुक जाता हूँ, इस वजह से कि यार मुझे मज़ा आता है और सुकून मिलता है कल्ब को, कि यार लेकिन मैं राइट टाइम वापस भी आ जाता हूँ कि मेरा वीज़ा ख़राब ना हो, तो मैं वापस भी उन्हें फ्री ऑफ चार्ज सिखाता हूँ। तो ये वहाँ के जो गोरे खुश होते हैं। तो मुझे अब अप्रिशिएशंस लेटर दिए मैं उन्होंने। और बताने का मतलब भाई इतनी सारी बातें हो रही हैं, प्यारे तो शुरू से आप हैं माशाल्लाह, और अभी भी क्या कहने, कभी किसी ने प्रपोज किया हो, कॉल आया हो कि अमजद मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं। कभी किसी ने बोला अमजद लाइन नहीं काटना, मतलब अपनी नस काट लूंगी? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ नहीं। खैर बहुत से ऐसे होते हैं, लेकिन लाजमी अब बच्चे बड़े हो गए मेरे, और नहीं अभी तो आप खुद बच्चे लगते हैं। नहीं, वो तो लगता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से, लेकिन बहुत सी ऑफर होती है, लेकिन अब अच्छा, कभी अमजद राना को किसी से प्यार हुआ? अब वो लास्ट में, शुरू में तो सबको ही होता है, वो शुरू बताएं हमारे नाज़रीन, आज आपको पता नहीं हमारे नाज़रीन आपको ही देख रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट भी जो है आशिक मिजाज तो होता ही है, चाहे वो पेंटर हो, सिंगर हो, स्पोर्ट्स में हो, जो भी हो, लेकिन आर्टिस्ट स्पेशली जो है बड़ा हसास होता है। अच्छा, तो कभी प्यार हुआ बचपन में? कभी कहीं वो तो हो जाता है, लेकिन वो तब भी हो जाता है उस जमाने। लेकिन जो शादी होती है ना आपकी,
वो लॉन्ग टाइम आपकी शादी है। हाँ, घर भी आना ना, भाभी आपसे डरते हैं। क्योंकि बच्चों से जो है ना, बच्चों से नहीं डरते, हाँ। भाभी आपसे डरते हैं, उन्हें पता है कि नहीं ये बात तो है, हाँ, है ना? हाँ ये बात तो है, औरत जो है ना हमेशा भारी रहती है। हाँ अच्छा, ये बात तो है। हाँ। अमजद भाई जबरदस्त, बहुत मजे की बात। अच्छा मुझे पता, मेरे शो का एक सेगमेंट है, इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने अमजद भाई को बोला, मैंने कहा 1 घंटे का हो जाए शो, आप मेरे उस्ताद हैं, आप बोले हम सुनेंगे। मेरे शो का एक सेगमेंट है, मैं उस आपसे बात करूंगा कि जिंदगी में 3 चीजें अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी से चली जाए, हाँ तो वो क्या होंगी? मेरी ज़िंदगी से चली जाए, एक 3 तो चीज़ें। खैर हाँ 3 चीज़ है ना। एक तो ये है कि मेरी ज़िंदगी या जो भी आपको लगे भाई, आप, एक तो ये है कि अल्लाह ताला का जिक्र ना करूं तो वो चली जाए, हर वक्त मैं जिक्र में रहूं क्या बात अल्लाह है, के। क्या बात है। इनका कहने का मकसद ये है हाँ। कि जिस दिन मैं अल्लाह का जिक्र नहीं करूं तो फिर मेरी जिंदगी चली जाए। हाँ वाह वाह क्या वाह, बात है, नमाज, वाह। हाँ, नमाज रोज़ा वही सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो ये बड़ी बात है। वाह, क्योंकि मेन माशाल्लाह। चीज़ यही है ना आखिरत के लिए, जो आप इधर बोओगे तो वो वहाँ काटोगे बिल्कुल ऐसे। और ये। और बहुत सी चीज़ें मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या बता दें, जो भी आपके दिल में हो बता दें। हाँ बस, और ये है कि कभी मैं झूठ ना बोलूँ, क्या बात है, ठीक है ना। जबरदस्त। हाँ, और लोगों के काम आता रहूं, अच्छा, समझे ना, ये भी बस ये चीज़ रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये देखिए हाँ। कितने डिसेंट से इंसान है, सिंपल आदमी है। मैंने कभी इनको शो में भी चालाक होते हुए नहीं देखा। इन्होंने मुझे जब भी इनवाइट किया अपने शोज में, मैं गया और उन्होंने कहा सोनू बेटा ये तेरा शो है, जा स्टार्ट कर, माइक ले ले, जा तू अपना। कभी इन्होंने ये नहीं कहा मैं लीड हूँ, तुम पीछे बैठे हो, तुम पीछे करो। नहीं यार अमजद भाई, आई लव यू। नहीं नहीं, देखो जो आर्टिस्ट होता है ना बाई बर्थ, हाँ। वो आर्टिस्ट ही होता है। तो अल्लाह ताला वैसे ही भाग लगाता है उसको। जब एक मीठा किसी पे आता है झुक जाता है, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला जब फल लगाता है तो वो झुका हुआ ही अच्छा लगता है। अब वो अकड़ रहेगा तो वो टूट के गिर जाएगा। तो एक मिसाल यही है, तो मेरी भी वही मिसाल है और मैंने लोगों से सीखा है। इब्राहिम डाडा भाई ऑलरेडी डांस मास्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, वरना बाज़ ऐसे भी है कि अपनी फील्ड में रहते हुए कोई किसी को नहीं सिखाता कि तो आप इससे आगे ना चले बढ़िया। जाएं। मास्टर हयात अली साहब क्लासिकल डांस अलकरम स्क्वायर में मैं रहता था, 12 बजे ड्यूटी से आते थे, मेरे लिए ऊपर से खाना भी लाते थे और मुझे सिखाते थे। क्या बात है। तो ये बड़ी बात है लोग। अमजद भाई, और एक और सेगमेंट तो आपने बताया 3 चीजें, अगर 3 चीजें आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो वो क्या हो? वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी, लेकिन मैं क्या एक आध बताऊं। बता दें जो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, कुछ भी। वापस आ, एक तो जो मेरा लड़कपन है हाय हाय, वो वापस आ जाए। नहीं वो लड़कपन तो आप में अभी भी है। नहीं वो तो है, लेकिन जब हम अपनी देखे ना गेटअप की तरफ छोड़े, जब हम अपने रेयर उम्र की तरफ जाते हैं ना, तो फिर हमें एक झटका लगता है। हाँ। लेकिन फिर हम अपनी उस पर आते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है हाँ, कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मतलब हाँ। अभी भी वही फील करता हूँ, अच्छा। लड़कपना ही। हाँ। लेकिन यह है कि वो एक अलग एक सिलसिला है कि आप वो चीज़ वापस आ जाए तो फिर से 15-20 साल का जो है टैलेंट फिर मैं अपना क्योंकि कैंडल लॉन्ग टाइम कोई कर नहीं पाता है। एक दो अच्छा। शागिर्द आए मेरे तो, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अब भी करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैं इंटरनेशनली जब जाता हूँ तो गोरे काले सब पसंद करते बिल्कुल हैं। है। पाकिस्तान की एक शनाख्त भी है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, जिस तरह झंडा हमारा हरा है ना, चांद तारा, बिल्कुल। इस तरीके से अमजद राना का कैंडल योगा डांस भी मशहूर बिल्कुल है। ऐसे। जितने लोग 40-50 साल से जो दियार खैर में मौजूद है, अमेरिका, रशिया, जापान, कनाडा, तो वो लोग यही कहते हैं कि अमजद राना भाई आप मेरी शादी में आए थे, आपका वो डांस देखा था, आज मेरे बच्चों आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं बोलता यार वो ज़माना दूसरा था, तो अगर वो वापस आ जाए तो अच्छी बात है। ये वही कड़ी आ गई आपकी कि वो ज़माना है। क्या बात है, जबरदस्त। और उसी का ये एक हिस्सा था जो मैं बाल हिलाता था ये करके। अच्छा, अमजद को दिखाया ये किस तरह हिलाते हैं, नाज़िम को दिखाया। क्या बात है अमजद भाई, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, दीवाना, क्या बात है। एक बार और कर दे दीवाना। हाँ। दीवाना, क्या बात है अमजद भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अमजद भाई बातों का सिलसिला जारी है, ऑडियंस आपको बहुत एंजॉय कर रही है। और मैं यूं गया एक छोटा सा ब्रेक और यूं आया, और जब वापस आएंगे तो हम दीवाना से आएंगे और कुछ मजा होगा, कुछ हल्ला गुल्ला होगा। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। पॉडकास्ट जंक्शन।
जी, मेरा नाम है अमजद राना, जाना पहचाना कैंडल योगा डांस मास्टर एंड फिल्म टीवी कोरियोग्राफर एंड सिंगर। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। जी हाँ, आप देख रहे हैं सोनू अकरम और विद सोनू अकरम। क्या बात है नादिर, अपना स्टाइल होता है दोनों तरफ से सोनू अकरम। यानी कि ये तो वो बात हो गई कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अमजद भाई बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। और आप जब भी कुछ भी परफॉर्म करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। आपने डांस किया, बहुत अलग किया, आपने गाने गाए। अच्छा, सबसे अलग कैसे करते हैं आप? खुद से लिखते हैं गाने, मैंने सुना है। यार मैं लिखता हूँ, आइडियाज़ आते हैं वो मैं लिख लेता हूँ, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर जो है इसके जो पोल्ट्री जो लिखते हैं लिरिक्स में, उनसे फिर इसको करवाते हैं आप, ताकि वो पता चल जाए काफिया से काफिया कैसा, ये मेरी आदत है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपके लिए लिखूंगा। हाँ, आप जैसे मुझे आइडिया कभी कभार दे दे तो भाई आप यूं जैसे गोलगप्पे वाला, तो मुझे अच्छा लगा, फौरन मैंने रिकॉर्ड किया। शुक्रिया सर, मैंने कोई आइडिया दिया और उन्होंने किया, और ये मानते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान, अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने वाला ही इंसान अच्छा आर्टिस्ट होता है। अमजद भाई आपसे मैंने ये सीखा है चीजें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये अच्छी बात है, और अल्लाह ताला उन्हीं को भाग लगाता है जो सीनियर्स की इज्जत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें आपसे प्यार करना है, आपकी इज्जत करनी है, तभी तो हमें थैंक यू इज्जत मिलेगी। अच्छा अमजद भाई, आप अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, इनकी लाइव वीडियोस होती हैं। बड़ी बात क्या होती है कि जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके साथ इनके बेटे तो होते ही हैं, उसके अलावा एक असिस्टेंट होता है जो इनकी लाइव वीडियो मैनेज कर रहा होता है। तो आप लाइव परफॉर्मेंस की वीडियोस भी बना रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक भी बना रहे होते हैं, बहुत सारी आपकी वीडियोस चल रही होती हैं। तो सोशल मीडिया को आप कैसे देख रहे हैं? जो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली हर आदमी ने, हर बच्चों ने, बड़ों ने एक दुकान लगाई हुई है कि किस तरह बेचना है हमें आपको। कोई पानी डाल के हिट हो रहा है, कोई उल्टे सीधे लफ्ज़, कोई उल्टे सीधे गाने के लिरिक्स गाकर। अब जैसे बहुत से ऐसे सिंगर से मैं नाम नहीं लूँगा, वो सिंगर नहीं है, वो एक्सप्रेशन, मतलब कोई उनके आइडियल होते हैं। अब वो तोतली जबान है, वो उसमें गा रहे हैं तो वो फतेह अली खान की बात हो रही होगी, वो हिट हो जाता है। तो काफ़ी लोग वो अली जफ़र का नाम ले लेते हैं, तो अली जफ़र को भी पता चल जाता है मेरा नाम ले रहा, वो मीडिया पे आएगा, कौन हिट हो रहा है? अली जफ़र की वजह से। वो जो फतेह अली साहब जो है, चाहत फतेह अली साहब, अल्लाह उनको इज्जत दे, वो तो एंटरटेनर है, तुम समझे ना। वो कहता है मैं एंटरटेनर हूँ, तो लोगों को एंजॉय कराता है। हालांकि वो बिक रहा है इस वक्त, अमेरिका में भी कई शो हो रहे हैं उसके, मैं सही बता रहा हूँ। जो मेन जो आर्टिस्ट है वो घरों में बैठे हुए हैं। तो ये है कि सोशल मीडिया पर जो लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जो है ना, आप सोशल मीडिया पे जब आए तो आप थोड़ा सा ढके छुपे रहकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, यानी कि जो हमारी बच्चियां हैं आजकल, तो क्यों फांसी की तरफ ना जाएं, बिल्कुल ठीक है ना। और बहुत से ऐसे पड़ोसी मुल्क के टिकटॉकर हैं जो कि गालियां भी दे रहे हैं और लोग लाइक कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कमेंट्स दे रहे हैं। तो इससे हम प्रेज करें, और इससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप फ़ायदा लेते हो तो अच्छी बातें शेयर करो लोगों से, उस पर भी आपको जो है ना लाइक मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरी तो यही वो, और मैं जब भी मैं टिकटॉक अपना बनाऊंगा या चैनल बनाऊंगा तो मैं ऐसी चीज़ों का जो है दूर रखूंगा कि जो लोग पसंद ना करें, फैमिली पसंद ना करें, क्योंकि ये नहीं है कि हर कोई पसंद कर रहा है आपको, हर किसी का अपना आइडियल होता है। अब लोग तो फारिग बैठे हुए इंजॉय करते हैं, अबे गाली दे दी लड़का, अबे यार क्या टक 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 कर दिया। तो लेकिन ये कि और उनको हौसला मिल रहा है, और गलत करने का हौसला मिल रहा है, यानी तो मौका दे रहे हैं ना आप। लेकिन ये है कि आप जो है अच्छी चीज़ पेश करें तो अच्छी चीज़ में भी बरकत होगी आपको। तो मेरा तो यही मिशन है। और माशाल्लाह जो जिस तरीके से आप अकरम सोनू अपना चैनल माशाल्लाह ये लेकर चल रहे हैं, और पूरा स्टाफ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अच्छे लोग हैं, और ये इंशाल्लाह आपका जो पॉडकास्ट जो जैक्शन है, और वाकई जैक्शन है, इसमें हर आदमी बैठ रहा है, चाहे कॉमेडी हो, डांसर हो, स्पोर्ट्समैन हो, सियासी लोग हो। तो मेरी दुआ है कि विद अकरम सोनू के साथ बड़ा अच्छा लगेगा उनको। सब कुछ इधर आएंगे तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस तरह मैं बैठा हूँ, तो और आर्टिस्टों को भी आप चांस देंगे। और नादिर अली को जरूर बुलाइएगा आप उनको, क्योंकि वो बहुत बुला रहे हैं लोगों को अपने पास। बिल्कुल ऐसे नादिर भाई को जरूर बुलाएंगे। और नादिर भाई तो हमारे आइडियल हैं, उनको देख देख के ही हम लोग स्टार बने, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। अमजद भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली
कि जब भी अमजद भाई अपना चैनल स्टार्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें डालेंगे। असल में आपकी वो वीडियोस होनी चाहिए कि लोगों को देखने के बाद अवेयरनेस है, उनको कुछ सीखने को मिले। वो जैसे कि अभी अमजद भाई ने कहा लोग पानी डाल रहे हैं अपने ऊपर, और उनको लाइक करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। हाँ, तो डिपेंड करते हैं कि आपने खुद क्या करना है। आप ऐसा काम करें जिससे आपका मुल्क भी बदनाम ना हो, आपकी फैमिली बदनाम ना हो। जब आप वीडियो, आजकल तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि वो हिट होने के लिए कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी कर रही तो आपने बोल दिया आपने ये बोलना है, बस वो कर रही हैं। अमजद भाई, बातों का सिलसिला जारी था और मुझे लग रहा है कि मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत प्यारी बातें की, आपने गाने भी गाए, लेकिन मैंने साथ साथ आपसे एक और बात शेयर करनी, नाज़रीन को भी पता चले कि आपने हमारे मौला का कलाम बड़ा प्यारा पढ़ा है और मैंने वो भी सुना है आपका। अगर आप 2 लाइनें उसकी भी सनद सुना दें। हाँ, वो माशाल्लाह से उसका वीडियो भी माशाल्लाह आया है। आगे वीडियो उसका? हाँ, उसका वीडियो आया रहा है। अच्छा, मैं अभी जो ये पढ़ेंगे, मैं उसका जो है ट्रैकलाइन जो है उसकी लिंक डालूंगा अपने इस पॉडकास्ट के ऊपर, तो आप लोग जाके शेयर करें। अमजद राना साहब की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं उनके सारे लिंक अपने शो पे लगाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि अमजद भाई कितने टाइम से कहाँ तक मेहनत कर रहे हैं और आज भी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अमजद भाई, मौला के नाम जी बिल्कुल, मौला का एक कलाम है बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा चलो इसको डिस्को तो बना रहे हो, लेकिन इसको लिरिक्स हम थोड़े चेंज करते हैं, और मौला अली का मनकबत के तौर पर उसको हम दीवाना अली का हूँ, मस्ताना अली का हूँ, दीवाना अली का हूँ, मस्ताना अली का हूँ, ये जा अली पे सदके, ये जा अली पे सदके, परवाना अली का हूँ, दीवाना या अली, दीवाना या अली, दीवाना अली का हूँ, मस्ताना अली का हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया अमजद भाई। मैं आपको बताऊँ, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, जो रंग लगे हैं, इसी वजह से लगे हैं कि आपने अहले बैत को भी साथ रखा हुआ है, आपने बिल्कुल सारे मामलात को रखा हुआ है। और अमजद भाई की सबसे पहली बात ये होती है, कोई भी इनका स्टूडेंट आता है सबसे पहले बोलते नमाज़ पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते तो मेरे पास आओगे तो नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो उन बच्चों में भी अवेयरनेस आती है। बिल्कुल, जैसे मैं बड़ा होना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें तो ज़बरदस्ती तो है नहीं ना, आपका फ़र्ज़ है बोलना उनको, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, वरना आपकी पकड़ है। बिल्कुल, अल्लाह ताला के हज़ूर जब आप जाएंगे तो आप तो हो गए मुसलमान। एक बात कर रहा हूँ मिसाल, तो आपने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं गाइड किया? बिल्कुल ऐसे ही। वो जबकि वो क्या पता वो हो जाते, वो हाँ भटके हुए थे, वो भटके हुए थे, तो आप तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बोलते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला पता नहीं कभी मान देते हैं। और ऐसा हुआ है, मेरे बताने पर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि नहीं हुए, लेकिन बाद में अचानक उनकी कॉल आ जाती है, अमजद भाई हम जो है ना दीन इस्लाम में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ा क्रेडिट है अमजद राना साहब के पास, यही वो चीज़ है कि कितने अच्छे इंसान के लोगों ने इनकी बातें सुनने के बाद माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। भाई मैं इस बात का गवाह हूँ। और अमजद भाई, मैं आपको बताऊँ, आप सच बता रहा हूँ, आप वली आदमी हैं, आप वली आदमी हैं, क्योंकि मैंने कभी आपके मुंह से झूठ नहीं सुना। जाकिर मस्ताना साहब हमेशा इनकी तारीफ करते हैं, 15 लोगों की गैदरिंग बैठी हो, वो कहते हैं यार अमजद राना कराची पे छाया हुआ है, पाकिस्तान पे छाया हुआ है, पूरी दुनिया में जाके शोज़ करता है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो कभी किसी को काटता नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी के पैसे नहीं खाता, कभी बेईमानी नहीं करता, तब भी तो अल्लाह ने जो कमिटमेंट, वली आदमी है आप, सच में मैं आपको सच बता रहा हूं। और इनकी वजह से भी बहुत सारे लोग, सच में ये नहीं सोचें आप कि ये गाने गाता है, ये डांस करता है, ये तो सिंगिंग करता है, ये नहीं सोचें। इसके दिल में जो खौफ खुदा है वो क्या है कि उनकी वजह से लोग दीन इस्लाम में आ रहे हैं। जो एक अच्छा खासा मौलवी 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला वो काम नहीं कर पा रहा, जो अल्लाह एक डांसर से काम ले रहा है। अच्छा देखो ना, वही बात, अल्लाह ताला कहता है कि मैं ऐसे बंदे से दीन का काम लूँगा जिनकी तुम्हारी सोच भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे अमजद भाई, बहुत तो अल्लाह ताला उसी की देता है हमें, और बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे अमजद भाई, आई लव यू, मेरी बहुत सारी दुआएं। और मैं फिर दोबारा से जाते जाते, हमारे शो का वाइंड अप का वक्त आ चुका है, लेकिन मैं जाते जाते हमारे गवर्नमेंट के तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अमजद भाई के जीते जी, अमजद भाई के जब तक सलामत है, मेरी उम्र, मेरे बच्चों की उम्र अमजद भाई को लग जाए, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ अपने शो पे, अमजद भाई के जाने से पहले, जब तक जितने साल की इनकी ज़िंदगी है, इनके जाने से पहले अमजद राना एकेडमी बननी चाहिए, अमजद राना के नाम पे कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत 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 खिदमत की, बहुत मेहनत की, पूरी दुनिया में जाके अपने घर के लिए नहीं किया इन्होंने। कि जब अमेरिका में, कनाडा में, जापान, चाइना, रशिया, दुनिया में जाके जब शोज़ करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं वी आर पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये जाके ये नहीं बोलते मेरे घर में ये बेटे हैं, मेरा ये घर है, ये नहीं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, हमेशा पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने की बात की, सूबों पे परफॉर्मेंस की तो सूबों को जोड़ने की बात की, और हमेशा लोगों को दीन इस्लाम बताया, नमाज बताई। तो आप देखें कि अल्लाह इनसे कैसे काम ले रहा है। तो आप हमारे वीडियो के ज़रिए इनको सपोर्ट कर सकते हैं,
कमेंट्स कर सकते हैं, इनकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस काम को नहीं करना चाहती, अगर आपको अल्लाह पाक ने इतना दिया, अगर नवाजा, तो आप बोल सकते हैं अमजद भाई इस 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए एकेडमी का रेंट मेरी तरफ से, आप हमारे मुल्क के लिए काम करें। कोई भी, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को नवाजा हुआ है। आप कंपटीशन करते हैं कि कोई 2 लाख की गाय लाया, मैं 4 लाख की लाऊंगा, कोई किसी ने 1 करोड़ की गाड़ी ली, मैं 2 करोड़ की गाड़ी लूँगा, उसमें भी तो कंपटीशन करते हैं। हमारे मुल्क के लिए कंपटीशन करें ताकि हमारे एक आर्टिस्ट के ज़रिए बहुत सारे आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट तैयार हो जाएं। इनके जाने से पहले कुछ हमारे मुल्क को ऐसे आर्टिस्ट मिल जाए कि इनके जाने के बाद वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा सीखने को मिला, बहुत अच्छी बातें हमेशा सीखने को मिलती हैं। अमजद राना साहब के साथ बड़ा मज़ा आया। और आप हमारा शो देखते हैं पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू, देखते रहें, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। अमजद राना साहब का शो आपको कैसा लगा आप वो भी कमेंट्स में बताइएगा, और किसको देखना चाहते हैं हमारे शो पे वो बताइएगा। जाते जाते अमजद भाई एक छोटा सा गाना गाएंगे ताकि माहौल चेंज हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और गाने से पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो कि हम आर्टिस्टों को इंटरनेशनली सतह पर सपोर्ट करते हैं, जो कि शिकागो यानी कि अमेरिका में है। और मैं निक खान का जिक्र करूंगा कि जो हमें और पूरे पाकिस्तान के जो भी आर्टिस्ट जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उनका नाम है निक खान यानी कि आमिर खान। सियाटल में होते हैं और बहुत से आर्टिस्ट जाते हैं तो वहाँ पर। और मोहम्मद वसीम साहब, थैंक्स, तो आप मेरा कल्चर प्रोग्राम कराते हैं। और वहाँ के जो शिकागो के जो कॉन्सर्ट जनरल हैं तारिक फैसल साहब, मैं उनका, तारिक करीम साहब, मैं उनका जो है बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे इवेंट वो कराते हैं। और वसीम भाई का तो जिक्र कर ही चुका हूँ, आसिफ सद्दीकी साहब और आसिफ सलीम भाई, ये वो लोग हैं कि जो वाकई नो डाउट ये पाकिस्तानी कल्चर को फ़रोग़ देते हैं। कोई भी आर्टिस्ट जाता है तो बड़े अच्छे। और हेयर स्टाइल, हमारे अली हेयर स्टाइल, मैं थैंक्स करूंगा उनको। और बहुत से ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं किस का नाम लूँ। और खोकर साहब हैं, चौधरी खोकर साहब हैं, उनके इवेंट्स हमने किए। राना जावेद साहब हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैं उनका बहुत ही तहे दिल से, इकबाल खान साहब, मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सोनू भी तो, और सोनू भट्ट, राइट, वो आप क्या हम नाम, सोनू भट्ट साहब। और इंशाल्लाह अब आऊँगा तो न्यूयॉर्क में। कौन है शोकी साहब क्या? हाँ, न्यूयॉर्क में आपके शो करूँगा मैं अब आकर, अब जो नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा, क्योंकि इस मरतबा सर्दी बहुत थी जो मैं शिकागो से वापस आ गया, तो आपके पास आऊँगा। और मैं आता हूँ एज ए गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। और जितने पाकिस्तानी होते हैं, मेरी तरफ से खुशी होती है कि मैं उनके शो में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर मैं शामिल हूँ और आपकी खुशियों में शामिल हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान की याद में आपको, जब मुझे देखते हैं तो पाकिस्तान की याद आपको आती है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और अकरम सोनू भाई पाइंदाबाद, इनके जो प्रोग्राम है मैं देख रहा हूँ, पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू, पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू के लिए बहुत सी दुआएं। और इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत विश है कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, और मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट यहाँ पर आते रहे और बड़े होकर जाएं। आमीन सुम आमीन। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, थैंक यू नाज़रीन। पॉडकास्ट जंक्शन।